हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अब हम कोरोना अपडेट पूरी दुनिया का जरा सबसे पहले आपको दिखाते हैं। और कोरोना अपडेट एक बार फिर से जरा आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और ये पूरी तस्वीरें दुनिया भर की, दरअसल ये जो पूरी तस्वीरें हैं ये दुनिया भर के अंदर अब तक कितने मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 28,60,120 कुल मिलाकर के एक्टिव केस हैं, जिनमें से 23,13,753 अब तक मरीज ठीक होकर के अपने घर पहुंच चुके हैं, यानी कि उनका इलाज हुआ, वो ठीक होकर के अपने घर पहुंचे। और वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 3,47,028 तक पहुंच चुका है, यानी कि ये मौत का आंकड़ा भी है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बाद, जिसमें 11,35,434 एक्टिव केस अभी हैं और जिनमें से 4,51,702 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और मौत का ग्राफ अमेरिका में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। 99,300 अब तक लोगों की अमेरिका के अंदर मौत हो चुकी है। तो यह अमेरिका का आंकड़ा। लेकिन रूस का अगर आंकड़ा देखें तो 1,92,556 अब तक कुल मिलाकर के रूस के अंदर एक्टिव केस हैं और 1,49,911 मरीज अब तक रूस के अंदर ठीक हो चुके हैं। लेकिन 22,746 इस दौरान मौत हो चुकी है रूस में। तो ये रूस की तस्वीरें भी, रूस का आंकड़ा जो कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। ब्राजील का आंकड़ा देखें तो 1,92,556 एक्टिव केस अभी ब्राजील के अंदर है और अब तक 1,49,911 मरीज ठीक हो चुके हैं ब्राजील में और 22,746 लोगों की ब्राजील में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। और अगर स्पेन का आंकड़ा देखें तो 57,142 एक्टिव मामले अभी कोरोना के स्पेन में हैं। 1,96,958 मरीज अब तक स्पेन में ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,752 लोगों की कोरोना से स्पेन में मौत हो चुकी है। तो ये पूरी दुनिया की तस्वीरें। लेकिन अब जरा आपको भारत की तस्वीरें भी दिखाते हैं, आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए। भारत की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। 77,103 एक्टिव केस भारत में हैं, जबकि 57,720 अब तक मरीज ठीक हो चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं और 4,021 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये आप वो आंकड़ा देख रहे हैं जिसके जरिए आपको भारत की पूरी तस्वीर समझ में आएगी। महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 33,996 अब तक एक्टिव केस हैं और 14,600 मरीज इस दौरान महाराष्ट्र में ठीक भी हुए हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा 1,635 तक पहुंच चुका है महाराष्ट्र में। तो ये भारत के अब अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे आंकड़ों के जरिए। क्या अभी तक जानकारी मिल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जरा गुजरात का रुख कर लेते हैं। 6,786 एक्टिव कुल मामले अभी तक सामने आए हैं, यानी कि एक्टिव मरीज अब 6,786 हैं गुजरात में और 6,412 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 858 लोगों की गुजरात में कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो 6,617 एक्टिव मामले अब तक दिल्ली के अंदर सामने आए हैं और 6,540 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 261 लोगों की दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, यानी कि ये वो आंकड़ा जो कि आपको बताता है कि अब दुनिया भर के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर तस्वीरें क्या है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। 7,842 एक्टिव केस, जबकि 8,324 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। लेकिन 111 लोगों की तमिलनाडु में मौत हो चुकी है इस घातक वायरस से। तो ये हमने आपको भारत के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाई हैं, यानी कि जानकारी, आंकड़े और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की। लेकिन जरा आप हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यानी कि जानकारी आपको देते हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में अब तक कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है। तो गुरुग्राम की सबसे पहली बात, एक्टिव केस 103, 166 मरीज इस दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं गुरुग्राम में और 2 लोगों की गुरुग्राम में कोरोना से मौत हुई है। तो ये गुरुग्राम का वो आंकड़ा जो कि बेहद चौंकाने वाला भी है और अब तक सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो गुरुग्राम से भी सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद की बात करें, 84 एक्टिव केस, 120 अब तक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और फरीदाबाद में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फरीदाबाद में आंकड़े
नए मामले सामने आ रहे हैं जो कि एक चिंता का बड़ा कारण बने हुए हैं। वहीं सोनीपत की अगर बात करें तो 42 एक्टिव केस हैं, 116 अब तक मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आए थे। लेकिन वहीं अब जरा झज्जर का रुख कर लेते हैं। झज्जर में एक्टिव केस 3 है, 90 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के। और यहां झज्जर की ये आंकड़ों के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आप तक हरियाणा के हर एक हिस्से की। और नू जो कि कोरोना फ्री हो चुका है, यानी कि एक्टिव केस अब कोई बचा नहीं है, 65 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। तो ये जो है पूरा कुल मिलाकर के आंकड़ा नू से सामने आया है और नू से ये पूरी जानकारी। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अंबाला जो कि कोरोना फ्री जोन बन चुका है, एक भी एक्टिव केस अब नहीं बचा है, 40 के 40 मरीज ठीक हो चुके हैं। और आपको यहां बता दें कि 2 मरीजों जो संक्रमण के चलते उनकी स्थिति ज्यादा खराब थी, 2 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन पलवल की अगर बात करें तो यहां पर 4 अब एक्टिव केस बचे हैं, 37 मरीज ठीक होकर के अपने घर पहुंच चुके हैं। तो पलवल का भी ये आंकड़ा आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और साथ ही साथ पलवल के अलावा जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं, जरा वहां की भी आपको जानकारी दें, वहां के भी आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 18 एक्टिव केस अब तक पानीपत में है और 33 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि पानीपत में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बेहद गंभीर वो आंकड़ा है। वहीं पंचकुला की अगर बात करें तो एक एक्टिव केस अब बचा है, यानी कि कोरोना फ्री जोन होने की बस कगार पर ही है। 24 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो पंचकुला से ये जानकारी। और साथ ही साथ आप ये जिस तरीके से अब एक ही मामला है, तो उम्मीद की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द ही एक मरीज भी ठीक होकर के अपने घर पहुंचेगा। जींद की बात करें तो 8 एक्टिव केस हैं, 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो जींद से ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। करनाल का भी आंकड़ा आपको बताएं ग्राफिक्स के जरिए, तो एक्टिव केस 18 हैं, 14 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस दौरान करनाल में कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत हो चुकी है, जो कि दुखद है। वहीं यमुनानगर में अब एक्टिव केस कोई नहीं है, यानी कि कोरोना फ्री जोन यमुनानगर बन चुका है। 8 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि 8 ही मामले आए थे और 8 के 8 मामले अब यहां पर ठीक हो चुके हैं। मरीजों की संख्या वहां पर 0 है। लेकिन सिरसा की बात करें तो एक एक्टिव केस और 8 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो सिरसा से ये जानकारी स्पीच, यानी कि कुल मिलाकर के 9 वहां पर संख्या। लेकिन फतेहाबाद की बात करें तो 2 एक्टिव केस फतेहाबाद से अभी सामने हैं, 6 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। और यहां जो फतेहाबाद के अंदर अब फिलहाल 2 एक्टिव केस बचे हैं। लेकिन भिवानी में भी कुछ इसी तरीके से आंकड़ा देखने को मिलता है, जहां पर 2 एक्टिव केस हैं कोरोना संक्रमण के और 6 मरीज इस दौरान ठीक होकर के अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये भिवानी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आंकड़ों के जरिए हमारी कोशिश है कि हम आपको प्रदेश के हर एक हिस्से की जानकारी आप तक पहुंचाएं। रोहतक की भी बात कर रहे हैं, रोहतक में 6 एक्टिव केस हैं, 9 मरीज कोरोना संक्रमण के ठीक हो चुके हैं। लेकिन रोहतक में इस दौरान एक शख्स की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में अभी फिलहाल कुल एक्टिव केस अगर देखें तो 15 हैं, लेकिन इस दौरान 6 मरीज ठीक भी हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के। तो ये कुछ हद तक राहत देने वाली खबर है। लेकिन 15 जो एक्टिव केस हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का एक बड़ा कारण बने हुए हैं। हिसार में 17 एक्टिव केस हैं और 3 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। लेकिन रिकवरी रेट को हिसार के अंदर सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। लगातार प्रशासन के लिए एक चिंता का बड़ा कारण भी यही बना हुआ है। रेवाड़ी में 15 एक्टिव केस हैं, अभी तक सिर्फ 1 मरीज ही ठीक हुआ है। तो रेवाड़ी के अंदर भी बहुत बड़ी चुनौती है अभी फिलहाल प्रशासन के सामने। लेकिन आवाजाही जब से शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम के लिए या फिर प्रशासनिक स्तर पर और भी ज्यादा कैसे लोगों को प्रभावी तरीके से बताया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये भी बड़ी चीजें हैं। चरखी दादरी में 5 एक्टिव केस हैं, इस दौरान 1 मरीज ठीक हुआ है। तो चरखी दादरी से भी फिलहाल ये जानकारी। और साथ ही साथ प्रदेश के, जैसा कि हम आपको प्रदेश के हर एक जिले, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर एक आंकड़े से आपको रूबरू करा रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रदेश कितना अभी महफूज है, कोरोना की जंग में कहां तक पहुंचा है। कैथल में 3 एक्टिव केस हैं, जबकि 3 कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये कैथल से भी जानकारी स्पीच मिल रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में 12 एक्टिव केस हैं और 3 जो मरीज हैं वो कोरोना संक्रमण के ठीक हो चुके हैं, यानी कि ये लड़ाई लड़ी गई और इस दौरान उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो ये कुरुक्षेत्र से भी जानकारी और अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं।
लेकिन तस्वीरों के जरिए ये जो हमने आंकड़ा आपको दिखाया, ग्राफिक्स के जरिए आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की, उसके साथ साथ आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि कोरोना मीटर आखिर अब कहां तक पहुंचा है। कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। हर रोज तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,977 नए मामले सामने आए और 154 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,38,000 से ज्यादा हो गई। इनमें 77,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 57,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा से सटे दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए और 231 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। हरियाणा के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 1,180 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसमें से लगभग 800 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। गुरुग्राम में 270, जबकि फरीदाबाद में कोरोना का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड न्यू कॉलोनी में कोरोना का नया केस सामने आया। महिला की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की है। महिला दिल्ली से अपनी बेटी को कुरुक्षेत्र मिलने आई थी। महिला के पॉजिटिव आने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए सील करने का फैसला लिया। अब जिले में कोरोना के 15 एक्टिव केस हो चुके हैं। आज एक केस आया, ये 23 मई को दिल्ली से आई थी एक लेडी, अपनी लड़की से मिलने आई थी। दिल्ली की रहने वाली है ये। हमने उसी दिन इस 23 मई को इस लेडी का और इसकी लड़की का सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट आज मॉर्निंग में मिली हमारे को कि कोविड पॉजिटिव है। ये 45 ईयर्स फीमेल है और इसको हमने मौलाना मेडिकल कॉलेज अम्बाला में भेज दिया। टोटल हमारे अभी तक 18 केस हो चुके हैं। 3 पहले ठीक हो चुके हैं, 15 एक्टिव है इसको आज वाली। हरियाणा का रिकवरी रेट काफी अच्छा है, यानी यहाँ मरीजों के ठीक होने की तादाद भी काफी ज्यादा है। यही कारण है कि प्रदेश के कई जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं। इसमें नूंह, अंबाला, यमुनानगर हैं। अब इसमें सिरसा भी शामिल हो चुका है। सिरसा में एक महिला का सैंपल लिया गया था, लेकिन महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। जिले में अब तक 9 पॉजिटिव केस मिले थे और सभी 9 केस ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सिरसा वासियों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी। सिरसा के सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि सिरसा जिले के अभी तक 2020 केस ट्रेस हो चुके हैं, जिनमें से 723 लोग अपना 28 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं। वहीं अब तक 1,583 सैंपल भेजे गए, जिसमें 1,527 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। अभी तक सिरसा जिला के अंदर 2020 लोगों को रिपोर्ट हुई है और सभी को हमने ट्रेस किया है और इसमें 723 जो लोग हैं वो अपना 28 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। 1583 सैंपल अभी तक भेजे गए हैं, जिनमें से 9 पॉजिटिव आए थे और 1527 नेगेटिव आए थे और 9 के 9 मरीज हमारे अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। खुशी की बात है कि एक बार सिरसा जिला पुनः कोरोना फ्री हो गया है और जो अभी लेटेस्ट केस था वो अभी एडमिट है अग्रवा मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उसको एसोसिएटेड डिजीज है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में हरियाणा तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। डबलिंग रेट और रिकवरी रेट इस बात के प्रमाण है कि हरियाणा कोरोना को जरूर हराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, ये हमने आपको रिपोर्ट के जरिए भी दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जरा इन स्थितियों को समझ लेते हैं कि आने वाले समय में अगर जो इलाके कोरोना फ्री जोन में तब्दील हो चुके हैं वहां पर और भी किन किन चीजों की एहतियात बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ जहां जहां जिन इलाकों के अंदर अभी भी संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं वहां पर एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाने होंगे, जरा इन चीजों को समझ लेते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज वत्स जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले मैं आपसे यही रिएक्शन लेना चाहता हूं कि कई जोन हैं जिनके बारे में हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो कोरोना फ्री अब तक हो चुके हैं या फिर होने की कगार पर हैं, तो ऐसे में उन इलाकों के अंदर अभी और भी ज्यादा क्या एहतियात बरतना होगा, कैसे और भी ज्यादा लोगों को ध्यान रखना होगा, ना सिर्फ प्रशासन को बल्कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको भी क्या क्या ध्यान रखना होगा?
शुभेंदु जी, ये जो एरिया जो बचे हुए थे, जो हमारे ग्रीन जोन बने हुए थे, अब दोबारा ग्रीन जोन बनने जा रहे हैं या कोरोना फ्री कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि शुरू में जब लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 हुआ तो वहां पर कॉन्टेक्ट केसेस आने बंद हो गए क्योंकि लोग आ जा नहीं पा रहे थे। और अब जो है जो केसेस थे उनको आइसोलेट कर दिया था, क्वारंटाइन कर दिया था, इसलिए वहां उन लोकल लेवल पे भी इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाया। अब वो बेशक कोरोना फ्री हो गए हैं, लेकिन अगर ये जो अभी हमने 3rd और 4th सेशन में जो लिबर्टीज दी हैं और लोगों का आवागमन शुरू होगा तो ये चांस हो सकते हैं कि वहां पर अगर कोरोना ग्रसित कोई संक्रमित व्यक्ति अगर दूसरे जिले से वहां आता है तो वहां फिर संक्रमण पहुंच सकता है। इसलिए हमें पहले की तरह एहतियात रखनी होगी। जो ग्रीन एरियाज हैं उनको पहले जैसे उन्होंने संयम रखा हुआ था, जो किया गया था, वो खुला होने के बावजूद भी उन सारी चीजों का उनको विशेष ध्यान रखना है। गांव में अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उस पर नजर रखनी है, और जो भी बाहर से किसी भी तरह की गतिविधि होती है तो उसके ऊपर गांव लेवल पे भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी जो रेड जोन में ली जाती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं पंकज जी एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि देश भर के अंदर लगातार रिकॉर्ड स्तर पर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे में जो छूट मिल रही है उसको अभी कुछ हद तक हमें कम कर देना चाहिए या अपने स्तर पर लोगों को ही ध्यान देना होगा? शुभेंदु जी, देखिए, जो लॉकडाउन का बेनिफिट ये हुआ कि वो जो संक्रमण था वो कुछ जगह पे केंद्रित हो गया और बाकी काफी सारे प्रदेश और काफी सारी डिस्ट्रिक्टें बच गई। जहां पर संक्रमण इनिशियल स्टेजेस में बहुत तेजी के साथ बढ़ा और जिस पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई, वहां पर केसेस बढ़ गए। आपके महाराष्ट्र में बढ़े, गुजरात में बढ़े, तेलंगाना में बढ़े, अब दिल्ली में बढ़े। लेकिन जहां पर फर्स्ट और सेकंड के उसको प्रॉपर तरीके से किया गया तो वहां पर संक्रमण कम रहा। उसकी जो गति है वो भी स्लोली बढ़ रही है, कई जगहों पर वो नगण्य भी हो गई है। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि 20 तारीख तक 1 लाख केसेस हो जाएंगे और मैंने कहा था कि 31 मई तक 2 लाख केसेस आपके हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आज अभी इस समय तक 1,40,000 केसेस हो चुके हैं। तो आप मान के चलिएगा कि ये आंकड़ा 2 लाख को इस महीने के अंत तक 2 लाख से आगे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब क्योंकि ट्रैवल शुरू हो गया है, रेलवे भी ट्रैवल और प्रवासी मजदूरों का ट्रैवल, लेकिन पंकज जी, हमने अगर छूट दे दी है, हमने रियायत दी है, रोज जो है रिकॉर्ड स्तर पर जब नए मामले सामने आ रहे हैं तो हम अभी ये मानकर चल रहे हैं कि भारत थोड़ा सा सुरक्षित जोन में है, लेकिन कितने समय तक रहेगा? क्योंकि लाखों लाख ये जो आंकड़ा है वो पार होता चला जा रहा है। अब तो 1.5 लाख के आसपास हम पहुंच गए हैं, तो अब जल्दी 2 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो अलार्मिंग स्थिति क्या नहीं है अभी तक, या अभी समझा नहीं जा रहा है, या बढ़ने दे रहे हैं? बिंदु जी, ये आंकड़ों को अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें तो अब 1,40,000 जो आंकड़े हैं वो केसेस है जो कभी ना कभी प्रभावित इन्फेक्टेड हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। लेकिन जो एक्टिव केसेस है वो अभी 77-78 हजार ही है, और उसके बाद जो ठीक होके जा रहे हैं वो भी 58-60 हजार के पास आंकड़ा जा रहा है। अब जैसे जैसे ज्यादा संक्रमित लोग होंगे और बाद में जब उनका क्वारंटाइन पीरियड ठीक हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर केसेस ठीक हो रहे हैं और डेथ रेशियो सिर्फ 2-3% के आसपास है। तो ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं और केवल 3% है जिनको डेथ के लेवल पे हो रहा है। तो अब इसको सरकार भी मान चुकी है और स्वास्थ्य विभाग भी मान चुका है कि ये 3% अगर मान लो डेथ रेशियो रहती है तो उसके कारण फिर अब आपको गतिविधियां तो पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अन्य भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये डेथ रेशियो रहती है। ठीक है। तो ऐसे में अब ये मान लिया है कि भी धीरे धीरे लिबर्टीज मिलेंगी, लोग काम पर आएंगे, पर वही बात है कि हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। वो अपने गोल्डन रूल्स अपना के जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही सब बातें अगर हम ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हम इसकी प्रोग्रेस को काफी स्लो कर सकते हैं। लेकिन हम उन इलाकों की भी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कोरोना फ्री जोन की बात की है या होने की कगार पर है उनकी बात की है, लेकिन वो इलाके जहां पर अभी भी संक्रमण के मामले रुक नहीं रहे हैं या नए रूप में सामने आ रहे हैं, तो ऐसे इलाकों में क्या होगा? गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत हो गया, तो ये ऐसे इलाके हैं जहां पर हर रोज के हिसाब से नए मामले सामने आ रहे हैं। बाकी इलाकों के अंदर अगर हरियाणा के बाकी इलाकों की तुलना करें तो वहां पर बहुत हद तक केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में तो बढ़ रहे हैं, हर रोज नए सामने आ रहे हैं। तो प्रशासन इनको लेकर के कितना चिंतित है और क्या अभी तक रोड प्लान अभी तक इसको लेकर के तैयार किया जा सका है?
है कि जब यहाँ पे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में जब केसेस मिलते हैं तो उनको रेड कंटोनमेंट जोन बना दिया जाता है, और कंटोनमेंट जोन बना दिया जाता है तो वहां पे फिर वो उनको वहां के टेस्ट भी करने पड़ते हैं कुछ, और जब टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट आ जाती है। इसलिए इनके केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग हो पा रही है। बाकी जिलों में टेस्टिंग नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर इस तरह के केसेस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वाले केसेस नहीं आ रहे हैं। तो सामान्यतः जब तक केस डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचेंगे तो उनकी जांच नहीं होती है। हरियाणा के 3-4 जिलों में क्योंकि कंटोनमेंट, रेड कंटोनमेंट जोन हैं, इसलिए वहां पर जो है तुरंत कोई भी किसी को दिक्कत होती है, पढ़े लिखे लोग हैं तो तुरंत वो सामने आ जाते हैं, अपने साइन सिम्टम्स बताते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो उसके कारण ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, तो इसलिए संभव हो पा रहा है कि यहाँ पे केसेस निकल कर आ रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में अगर टेस्टिंग की जाए तो वहां पर भी संक्रमण के, या फिर जो कोरोना ग्राफ अभी वहां पर थमा हुआ नजर आता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ हद तक तो सामने आएगा ही आएगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में केवल शहरों से गए हुए लोग, जो शहरों के गए हुए लोग जो वहां आना जाना है, तो वहीं से इन्फेक्शन पहुंच रहा है, वहीं से कांटेक्ट के कारण ही वहां पे पहुंच रहा है। अन्यथा गांव में ये इन्फेक्शन नहीं है अभी। लेकिन जो शहरों में काम करते हैं और वो जब गांव में जाते हैं तो कांटेक्ट ट्रेसिंग होके वहां गड़बड़ होती है, अदरवाइज गांव में संक्रमण नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को बताया है, और कोरोना ग्राफ, कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, जरा उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जरा इस बात को समझने की भी जरूरत है अब आप सभी को कि जब कोरोना संक्रमण के नए मामले, अलग अलग कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, नए नए मामले सामने आ रहे हैं, तो सचेत आपको अपने आप होना पड़ेगा, आपको खुद ही ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि जो बुनियादी चीजें हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है, चेहरे पर आपको मास्क लगाना है, चेहरे को ढक करके रखना है, और यदि आप ये सभी चीजें करेंगे तो आप तभी इस कोरोना काल में इस घातक वायरस से लड़ पाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।